क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2003 में आया हुआ था, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो अब देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan बनाने की कोशिश करो, अंदर tan बनाने की कोशिश करो। फिर फॉर्मूला लगा दो, कौन सा फॉर्मूला लगा दो आप, या आप प्रॉपर्टी लगा दो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा वाली। फिर थीटा जो भी आएगा ऑब्वियसली x के टर्म्स में आएगा, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, चलो खुद से करो। इसका जो आंसर आएगा वो π/4 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी आएगा। और ध्यान रहे इस क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने हमको बच्चों डोमेन भी दी थी कि x बिलोंग फ्रॉम -π/2 टू π/2, मतलब x इज ओपन इंटरवल में आता है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। ठीक है, चलो खुद से ट्राई करो। कर लिया? चलो मैं बताता हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। अब देखो मैं बताता हूँ इसको, जिन बच्चों को नहीं आया देखें, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ, देखो सेक को आप क्या लिख लो, बेसिक फंक्शन में चेंज कर लो, मतलब साइन और कॉस में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने पढ़े होंगे तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। 1/cos x और tan क्या होता है आपका, sin x बाय cos x। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ दिस, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ, देखिए cos और cos का एलसीएम तो आ जाएगा आपके पास cos, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन। ठीक है, तो 1 प्लस साइन x। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, मैं आपको दोनों ऑप्शन बताता हूँ। देखिए दो ऑप्शन ये हैं कि पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है कि साइन x को आप क्या लिखें, देखिए बात समझिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप, फर्स्ट ऑप्शन आप स्टूडेंट साइन x को क्या लिखें, साइन x को लिखें आप cos 90 माइनस थीटा, मतलब cos π/2 माइनस एक्स। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, साइन को क्या लिखें, π/2 माइनस एक्स। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पे बच्चों, cos ऑफ π/2 और प्लस एक्स। हाँ भाई, cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का रिजल्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो cos 90 प्लस थीटा, इसका रिजल्ट क्या जाएगा, नेगेटिव, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -1 से लेफ्ट में, -1 से राइट में। तो जब आप ऐसा करोगे तो -1 से लेफ्ट में करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 से राइट में करोगे तो ये cos वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपके पास हो गया। यानी कि बच्चों sin x की जगह या तो आप cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, या तो sin x की जगह माइनस ऑफ cos π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। सर क्या लिखें, तो सुनो मेरी बात बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर, और इसकी जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको भले यहाँ पर डोमेन वगैरह ये लोग देते हैं, बट चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों, वो ऑटोमेटिकली सब फिट हो जाता है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लगा दो, ठीक है, मतलब कोई भी का मतलब है आप चाहे साइन को ऐसा लिखो और चाहे आप साइन को ऐसा लिखो। फिर भी आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं दोनों तरीके से यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगा। ठीक है बच्चों, और मैं यहाँ पर प्रॉपर रूल से चलूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है, तो समझो ज़रा, अगर tan इनवर्स मैप कर रहा है कहाँ से कहाँ, सेट ऑफ रियल नंबर से कहाँ, -π/2 से π/2 पे। ठीक है बच्चों, तो बात समझो ज़रा, देखो तो एक एक करके करते हैं। मान लो कि पहले मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने यहाँ पे मैंने फर्स्ट तरीके में क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, और साइन x की जगह इस बार मैंने क्या रखा, माइनस ऑफ cos π/2 प्लस एक्स रख दिया, मान लो। ठीक है, तो साइन की जगह जब माइनस ऑफ cos π/2 प्लस एक्स रखोगे तो ये प्लस माइनस में जाएगा, तो माइनस ऑफ cos π/2 प्लस एक्स। ठीक है, अपॉन में cos x को आप क्या लिख सकते हो, cos x को आप लिख सकते हो साइन, देखिए cos x को आप क्या लिख सकते हो, cos x इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है ना भाई, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का जो रिजल्ट होता है पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया साइन π/2 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा पहला मेथड है। ठीक है, अगर मैंने ऐसे कर दिया, ठीक, अब दूसरा मेथड देखो,
दूसरा मेथड आपके पास यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन है कि आप आई को क्या लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 और प्लस साइन एक्स की वैल्यू आप क्या रखो, cos 90 माइनस थीटा। तो इस बार पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस का प्लस ही रहेगा, तो साइन की जगह cos π/2 माइनस एक्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है कि cos x को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस, देखो जो एंगल यहाँ वही यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक, अब एक एक मेथड से मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले पहला मेथड देखिए, आंसर वेरी नहीं करेगा। ठीक है, आंसर सेम आएगा, टेंशन नहीं लेनी कुछ भी। देखो, और ये ज़रा डोमेन भी ध्यान रखना, भी इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, ये i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स ऑफ, हाँ भाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है आपके पास, होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास। एंगल अगर हाफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। 2 थीटा को भी हाफ किया, थीटा को भी हाफ किया। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड भी आप कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एक तो ये रिजल्ट है आपके पास, और दूसरा रिजल्ट कैसे आता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। और एंगल हाफ कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। तो एक तो ये रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट है आपके पास ये वाला। तो दोनों ही रिजल्ट हम यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप में यूज़ करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ध्यान से चेक करिए, ये नीचे वाला लगेगा। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ध्यान से चेक करिएगा, 1 माइनस cos थीटा, ये थीटा की जगह क्या है, देखो थीटा की जगह यहाँ पर आपके पास क्या है, π/2 प्लस एक्स है, π/2 और प्लस एक्स है। तो अगर मैं बोलूँ कि थीटा बाई 2 कितना होगा, तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा इंटू 1/2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 1/2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी। तो भाई इस पूरे ब्रैकेट में करोगे ना तो 1/2 इंटू π/2 π/4 और प्लस 1/2 इंटू एक्स, तो x/2। अरे यार बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दो, यही तो आएगा। तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, π/4 प्लस x/2 ऐसा हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस cos थीटा, ये आपका क्या है, थीटा। तो 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और थीटा बाई 2 कितना है, π/4 प्लस x/2। ठीक है, तो π/4 और प्लस x/2 ऐसा हो गया। अब नीचे देखिए बच्चों, नीचे क्या है, ये आपके पास लिखा है, नीचे क्या, नीचे लिखा है आपके पास साइन ऑफ π/2 और प्लस x लिखा है। तो आप एक काम करो, क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई आपने किया, और 2 से जब डिवाइड करोगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा एक्चुअल में, ऐसा। ठीक, ये सब साइन के एंगल में हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 और 1/2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/4 प्लस x/2। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 2, देखिए 2 और ये रहा थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा, मोटी मोटी बात ये है कि आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने निकाल ली है वैल्यू साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स की, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स की। एडजस्ट करना, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स को ही हमने इसी में जो एंगल है π/2 प्लस एक्स, इसी में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स कैसा आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, तो इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग के ये जो क्वांटिटी है वैसी आ गई। कैसी आ गई, ये आ गई 2 इंटू साइन π/4 और प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 और प्लस x/2। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए ये 2 से 2 गया, और यहाँ साइन स्क्वायर π/4 प्लस x/2 है, और यहाँ साइन π/4 प्लस x/2 है, तो ये साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन से एक साइन वाला टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास क्या आ गया, यहाँ dx लिखना मत भूलना भैया,
dx, ठीक है। तो आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, अब देखो साइन अपॉन कॉस, एंगल सेम है दोनों के, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो tan π/4 और प्लस x/2, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक है बच्चों। अब ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा दो, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा क्या होता है, थीटा। लेकिन ध्यान रहे ऐसा आप तभी कर सकते थे जब ये जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है, ये tan इनवर्स की रेंज में आता हो, मतलब ये जो थीटा है ये बिलोंग करता हो इस ओपन इंटरवल में, याद है आपको भाई, tan इनवर्स का आंसर है ना ये, तो ये जो थीटा है बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, तो यहाँ पर थीटा क्या है आपके पास, ये पूरा थीटा है, तो हमको चेक करना है कि π/4 प्लस x/2 इस रेंज को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमको चेक करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ करें, एक रिजल्ट ये वाला बच्चों हम नोट कर लेते हैं, इसकी अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी। 2 cos स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया, और अभी दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन्होंने हमको क्या दिया है, इन्होंने हमको दिया है कि भाई x इज ग्रेटर देन -π/2, है ना, बट लेस देन π/2। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए x/2 प्लस π/4, तो फिर पहले क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा -π/4, यहाँ 2 से डिवाइड होगा x/2, और यहाँ 2 से डिवाइड होगा तो ये π/4। अब क्या चाहिए आपको, x/2 मिल गया, प्लस में π/4 चाहिए, तो एडिंग π/4 इन दिस इनइक्वालिटी, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4, यहाँ भी π/4, हर जगह π/4 ऐड करेंगे, तो π/4 यहाँ ऐड किया, π/4 यहाँ ऐड किया, और π/4 यहाँ ऐड किया, ठीक है। देखो π/4 कैंसिल, तो यहाँ 0 बच गया, और x/2 और प्लस π/4 इज लेस देन π/4 प्लस π/4 π/2 होता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, tan इनवर्स ऑफ tan, अब ये रहा थीटा आपका, तो ये देखिए जो थीटा है ये 0 से π/2 के बीच में आ रहा है, चेक करो, यहाँ 0 होता है और यहाँ π/2, तो ये जो हम लोग का थीटा है ये 0 से π/2 के बीच में आ रहा है। लेकिन ITF में हमने पढ़ा था कि tan इनवर्स की जो रेंज होती है, तो थीटा कहाँ आना चाहिए, -π/2 से π/2, यानी कि -π/2 से कहाँ, π/2 के बीच में। तो भैया ये जो आ रहा है ये 0 से π/2 के बीच में है अगर, तो पक्का ये -π/2 से π/2 के बीच में ही तो होगा, इसके सब इंटरवल में ही तो आ रहा है। अब जिन्होंने ITF नहीं पढ़ा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं कई बार मैंने ITF में बोला था बच्चों पढ़ के आओ, ठीक है, आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने दिखा दिया, यहाँ पे सिंस लिख देंगे हम, सिंस थीटा बिलोंग्स टू सिंस x/2 प्लस π/4 इज बिटवीन व्हाट 0 टू π/2, तो श्योरली व्हाट, श्योरली ये जो है यहाँ पे जो एंगल है, श्योरली क्या x/2 प्लस π/4 या π/4 प्लस x/2, आप कुछ भी बोलो, श्योरली दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स, दिस बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स। इसलिए हमने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा को हमने ये थीटा बाहर निकाल के लिख लिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप एग्जाम में दिखा देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं, अगर आप डायरेक्ट tan इनवर्स ऑफ tan थीटा लिख देते हैं तब भी कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, किसी को मार्क्स काटना होगा तो काट लेगा, नहीं काटना होगा, मैं तो नहीं काटूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये π/4 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/4 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x/2 dx, ठीक है। π/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, π/4 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 1 का होता है x, तो π/4 इंटू एक्स, और प्लस यहाँ पे देखो 1/2 बाहर आ जाएगा, और x का होगा x², यानी कि x²/2 और प्लस c, तो ये आ गया आपका आंसर, π/4 इंटू एक्स प्लस x² प्लस x²/2। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है यहाँ पर, हाँ एक गलती हुई है, जब 1/2 बाहर लाएंगे x की पावर में 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। चलो अब दूसरा मेथड है, क्या दूसरा मेथड क्या है कि सर अगर हम, याद है ना आपको क्वेश्चन आपका यहाँ क्या था, 1 प्लस साइन x था, तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 ऐसे रहने देते हैं, साइन x को अगर हम क्या लिख दें, cos π/2 माइनस x लिख दें तो क्या होगा, ठीक है। तो सर कुछ नहीं होगा, इतना कॉपी करो, मैं बताता हूँ क्या होगा। देखो तो आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाता है सेकंड मेथड में, तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, ओके। अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर θ/2, यानी कि हो जाएगा क्या 2 cos स्क्वायर θ/2, ये है थीटा, इसका हाफ कर दो, तो π/2 का हाफ कितना हो जाएगा π/4, और माइनस x का हाफ कितना हो जाएगा x/2,
और अपॉन में साइन थीटा ए, है ना, बात समझ रहे हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे बस यहाँ माइनस आ जाएगा, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, हर जगह बस माइनस आ जाएगा बस, ठीक है। जैसे पिछली बार किया था वैसे कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ कॉस स्क्वायर है, देखो 2 से 2 गया, कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, यानी कि आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ टैन इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाता, ठीक है। तो हो जाता कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाता बच्चों, बस और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक स्टेप क्या बढ़ जाता, बाहर टैन है अंदर कॉट है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर, आपको कॉट थीटा क्या होता है बोलो, कॉट थीटा होता है टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो हम लोग का क्या हो जाता है, कॉट थीटा की जगह हमारे पास क्या है, थीटा की जगह हमारे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो इसको हम लोग लिखते हैं टैन ऑफ क्या, पाई बाई 2, और ध्यान दें माइनस थीटा की जगह ये पूरा, यानी कि थीटा की जगह पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाता है आपके पास टैन ऑफ पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 4 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टैन ऑफ, अब ध्यान दें एक्स बाई 2 को पहले लिख लिया, ठीक है, और पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा यार, 2 से ऊपर करोगे 2 से नीचे, है ना, तो 2 पाई माइनस ये प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, प्लस पाई बाई 2। समझ में भी आ रहा है, ये 90 ये 45 90 माइनस 45 प्लस 45 भी तो होता है, यानी कि सॉरी ये कितना है 90 और माइनस 45, तो ये पाई बाई 4 हो जाना चाहिए था, है ना, प्लस पाई बाई 4, चेक कर लो एक बार, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, 4 आ जाएगा एलसीएम 2 पाई माइनस पाई, यस पाई बाई 4, ठीक है। तो ऐसा हो गया, यानी कि आप क्या करते, कॉट पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 को आप क्या लिखते हैं, टैन एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, या टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी इसको आप लिख सकते थे, ठीक है। तो ये आ जाता है आपके पास क्या, टैन इनवर्स ऑफ कॉट की जगह टैन ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी आप इसको कर सकते थे, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 भी आप इसको कर सकते थे, ठीक है। अब आप ध्यान से चेक करिए, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा, थीटा आ जाएगा, बट उससे पहले यानी कि आंसर यही आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना था क्या, कि ये जो कुछ भी आएगा क्या ये टैन इनवर्स की रेंज में, मतलब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 क्या इस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमको दिया हुआ था क्या, कि x बिलोंग्स फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, करेक्ट। आपको क्या लाना है यहाँ पर, ओके शायद ये चीज़ हम दिखा तो चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना, हाँ दिखा तो चुके हैं, अरे 2 से बोथ साइड डिवाइड किया था, अभी शायद पीछे ही तो दिखाया था ना, फिर पाई बाई 4 ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 2, इधर हो जाएगा क्या, पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ तो रहा है इस इंटरवल में, ठीक है। तो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे, बट डिफरेंस क्या हो गया कि अगर हम ऊपर ये वाला रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं, साइन एक्स की जगह कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ऊपर क्या आ जाता है यहाँ पर कॉस अपॉन साइन कॉट बनता, और एक स्टेप और करना पड़ता हमको क्या, कि कॉट को हमको टैन में चेंज करना पड़ता, क्योंकि बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन आना चाहिए, तो एक स्टेप और बढ़ जाता, और कोई बात नहीं है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट तो आप कर ही लोगे, जैसे पिछली दफ़ा हमने किया था, कर लीजिए।